हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं बॉट पेंगुइन के एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा क्या फीडबैक है, मैंने जब यूज़ किया तो मेरे को कैसा लगा। मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उससे पहले हम समझेंगे कि वो यूज़ क्या किया जाता है, उसका टूल का यूज़ क्या है। एक्चुअली मैंने वो टूल बाय किया था फॉर ऑटोमेशन कि मेरा जो व्हाट्सएप के मैसेज है, आपको पता है कि व्हाट्सएप आप खुद से मैसेज करते हो तो एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो जिसमें आप लिमिटेशंस होती है, आप ज़्यादा मैसेज नहीं भेज सकते, आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। तो मैंने अपना ऑटोमेशन इसलिए लिया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज कर पाऊँ पर डे। तो मैंने सोचा था कि स्विच कर रहा हूँ वाटी से बॉट पे। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बेनिफिट भी बताऊँगा और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, मेरे को क्यों पसंद नहीं आया, मैं वो भी बताने वाला हूँ। और अगर अब वो आपकी चॉइसेस के बाद आप बाय करना चाहो या आप वो यूज़ करना है, तो वो आप अपने आप से खुद रिसर्च कर लेना थोड़ा और थोड़ा-सा उस टूल के बारे में और समझना, उनसे बात करना, तो आपको काफ़ी अच्छा सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं, जब मैंने एक्सपीरियंस लिया, जब मैंने यूज़ किया, तो मुझे किसी ने रेफ़र किया था कि ये काफ़ी चीपर प्राइस पे है और काफ़ी अच्छी सर्विसेज़ भी हैं। बट जब मैंने बाय किया तो मुझे पहली प्रॉब्लम ये लगी कि वो ना इंसिस्ट कर रहे थे कि आप 1 महीने के लिए मत लो, इसको एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए लो, एनुअल सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। बट मैंने सोचा कि पहले मैं एटलीस्ट 1 महीना तो यूज़ करके देखूँ। अगर मुझे पहले मंथ ही पसंद नहीं आया तो मैं आगे 9-12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन का क्या करूँगा? तो इसलिए मैंने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लिया। सेकंड, जो मैं उनके बोलूँगा कि ये सबसे बेस्ट चीज़ थी, जब मैंने लेने से पहले उन्होंने मुझे डेमोंस्ट्रेट किया, तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे क्वेरीज़ को सॉल्व करा। उन्होंने बताया कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट नहीं होती। आप सबको पता है, जब कोई बताता है तो अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि जिससे ये कस्टमर कन्वर्ट हो जाए, बाय कर ले। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसको बाय करते हो। तब उन्होंने मुझे ये चीज़ें नहीं बताई तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, डेमोंस्ट्रेशन बहुत अच्छा लगा और जो मेरी क्वेरीज़ थी उन्होंने सॉल्व करी, तो मैंने सोचा ये बाय कर लेता हूँ और इसके थ्रू अपना ऑटोमेशन बनाता हूँ। तो फिर थर्ड मेरे लिए प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब मैंने ये बाय किया, मैंने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया और मैंने तब उनसे पूछा कि यार, अब मैंने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया, मुझे हेल्प कर दो इसको सेटअप करने में और फिर मैं इसको रन कर पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे ट्यूटोरियल देख लो, हम आपको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर आप 1 साल का प्लान लोगे तो ही हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये मेरे लिए नेगेटिव था, जहाँ पे मेरे को लगा कि यार, अगर कोई आपका 1 मंथ के लिए बाय करे या 12 मंथ के लिए बाय करे, आपको सपोर्ट सबको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपका टूल यूज़ कर रहा है। उसको नहीं पता आपका टूल कैसे यूज़ करना है। अगर आप उनको हेल्प करते हो, तो हो सकता है कि वो 10 कस्टमर्स को आपके बारे में बताएगा। बट यहाँ पे मुझे नेगेटिव लगा, मैंने यहाँ पे मेल भी ड्रॉप किया था फाउंडर को भी, कि मैंने कहा यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में। और फोर्थ चीज़ मेरे को यहाँ पे तब प्रॉब्लम आई कि जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि इसका डैशबोर्ड थोड़ा-सा डिफरेंट है बाकियों के डैशबोर्ड से। तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उनसे हेल्प माँगी तो उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं देंगे। और फिर मेरे को प्रॉब्लम आई जब मैंने कहा पैबली इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि आपका सारा ऑटोमेशन पैबली के थ्रू ही होता है। क्योंकि हमने व्हाट्सएप तो ले लिया, बाबा कॉन्टैक्ट तो ऐड नहीं करोगे, तो आप उसको किसी न किसी टूल के थ्रू कनेक्ट करोगे। तो मैंने पैबली लिया और उसमें लिखा था, पैबली पे टिक लिखा था कि जब आप पैबली यूज़ करिए प्लान लोगे तो उसमें पैबली इंक्लूडेड है। बट जब मैंने यूज़ किया पैबली में, मैं रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा था, अनलॉक दिखा रहा था कि आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा आपको पैबली फीचर नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक काम करते हैं, बैकएंड से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मुझे ये भी सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि यार, ये बैकएंड से क्यों करके दे रहे हैं? जब इनकी वेबसाइट पे लिखा है मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ एपीआई हुक के थ्रू, बट ये चाहते हैं कि मैं बैकएंड से बाबा कनेक्ट करवाऊँ। मैंने कहा मेरे काफ़ी सारे ऑटोमेशन चलते हैं, मेरा फनल सिस्टम है। तो उन्होंने कहा फिर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएँगे। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मुझे बहुत नेगेटिव फ़ील हुआ। और उसके बाद ही मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप मेरा इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? तो उन्होंने कहा ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, या तो आप फिर से अपग्रेड करो एक नया नेक्स्ट प्लान पे, तभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि वो आपको हर जगह पे एक ही चीज़ करने की कोशिश करते हैं, या तो आप 12 मंथ्स के लिए प्लान लो या आप एक बिगर प्लान लो, जिससे वो अपनी सेल्स निकाल सके। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा था। और फिर जब मेरे को प्रॉब्लम आई वेब हुक वाली, जो मैं आपको बता रहा हूँ पैबली से इंटीग्रेट करने वाली, उनके कस्टमर सपोर्ट को पता ही नहीं है कि कैसे करते हैं। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा यार, ये तो मुझे नहीं पता, मुझे अपने मैनेजर से पूछना पड़ेगा कैसे होता है। तो मैंने कहा पूछ के बताओ। फिर मैनेजर से पूछ कर आया कि हम ऐसा कर सकते हैं बैकएंड से। तो मतलब मुझे लगा कि यार, इनको इतना बेसिक तो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप किसी सीआरएम का बेचने जा रहे हो या उसको सेल आउट कर रहे हो या आप अपने कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप कस्टमर को क्या सपोर्ट करोगे जब आपको ही नहीं पता अपने टूल के बारे में। फिर मुझे एक और नेगेटिव लगा कि जब मैंने उनसे सपोर्ट माँगा,
इंटीग्रेट वाला, तो उन्होंने तब मना कर दिया। उसके बाद मैंने कहा, अगर मुझे अब रिफ़ंड दे दो, मेरे को ये आपका टूल पसंद नहीं आ रहा है, आप मेरा पैसा मुझे रिफ़ंड कर दो। कह रहे हमारा रिफ़ंड सिस्टम ही नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट पे रिफंड सिस्टम ही नहीं है, तो आपने अपनी वेबसाइट पे क्यों लिखा हुआ है? आपकी रिफंड पॉलिसी में, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में, आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी लिखा हुआ है कि हाँ, हम आपको एफएनएक्यू में कि हमने आपको रिफंड कर देंगे। अगर आपको हमारा टूल पसंद नहीं आता, आप रिफंड माँग सकते हो 7 डेज़ में। तो मैंने कहा, अभी तो मेरे 7 डेज़ भी नहीं हुआ, मैं रिफंड माँग रहा हूँ, मुझे तो रिफंड कीजिए। कहते हैं हम आपको रिफंड नहीं करेंगे। मैंने कहा, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, आप रिफंड ना करें, ऐसा कैसे? आपकी वेबसाइट पे लिखा है। मैंने उनको स्क्रीनशॉट्स दिखाए। उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करके दिखाता हूँ। मतलब उसको इतना तक नहीं पता कि हमारा टूल में ये चीज़ें है या नहीं है, मतलब हम रिफंड दे सकते हैं या नहीं। तो उसने अपने मैनेजर से पूछा, उसने कहा फिर कि उसने कहा कि हम आपका एक काम करते हैं, अब हम आपका पैबली इंटीग्रेट करवा देते हैं और आप उससे वर्क कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा, पर मुझे चाहिए ही नहीं है आपका टूल। क्यों? क्योंकि भई जब वो पहले ही हमें मना कर रहे हैं, बाद में कोई और फीचर की ज़रूरत होगी तब वो ये प्रॉब्लम करेंगे, जब मेरा बल्क ऑफ कॉन्टेंट आ जाएगा, मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसलिए मुझे टूल पसंद नहीं आया, फिर मैंने उनको किया, मैंने कहा मेरे को रिफंड चाहिए। देन दे इनिशिएट माय रिफंड। इसलिए ये मेरे 3-4 नेगेटिव पॉइंट थे, बट डेमोंस्ट्रेशन जो उन्होंने किया वो अच्छा था। बट जो उनका कॉन्टेक्ट सपोर्ट था, वो भी मैं कह सकता हूँ 20-30% एक अच्छा था, आपको बात कर सकते हो। बट उनको आधी चीज़ें नॉलेज नहीं है, तो मेरे लिए वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट था। और प्लस उनको ऑटोमेशन और ये इनके टूल्स के जो इतने फीचर्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे-कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। उनका मेन फ़ोकस है, आई थिंक वो सेल्स पर्सन है, तो उनका फ़ोकस ही है कि आप बिगर प्लान ही लेते रहो। तो ये दिस इज़ माय फीडबैक फॉर रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, बॉट पेंगुइन का। अगर आप सबको अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट के साथ। अगर आपने यूज़ किया है और आप किसी को सजेस्ट करना चाहोगे, तो कौन-सा ऑटोमेशन टूल सजेस्ट करोगे? प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।